सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इंजीनियरिंग इन इजी वे को और क्लियर करें अपना कॉन्सेप्ट, वो भी आसान भाषा में। Hey guys, this is Amar Kumar again back in the video. Today's topic is analytic function और Cauchy-Riemann equation. इससे पहले हम लोग देखते हैं ये फंडा क्या है, इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे और इसका इक्वेशन देखेंगे। उसके बाद फिर जो इससे कुछ गेट्स का क्वेश्चन भी आया हुआ है तो वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए एनालिटिक फंक्शन क्या होता है। एक फंक्शन कब एनालिटिक, कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन, एक बेसिकली कॉम्प्लेक्स थ्योरी का एक पार्ट है। तो एक एनालिटिक फंक्शन किसको बोलते हैं, तो उसी के लिए आपका एनालिटिक फंक्शन होने के लिए कुछ रूल होता है। तो सबसे पहला रूल होता है कि एनालिटिक फंक्शन होने के लिए सबसे पहला होना चाहिए क्या, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। सिंगल वैल्यूड, तो सिंगल वैल्यूड मतलब उसका वैल्यू एक हो, मतलब कि fz पे अगर fz एक फंक्शन है तो उस पे अगर मैं एक वैल्यू दूंगा तो सिर्फ एक ही वैल्यू आना चाहिए। मतलब अगर z का मैं एक वैल्यू दूंगा तो सिर्फ एक वैल्यू आना चाहिए। fz इक्वल टू, अगर z इक्वल टू मैं a दिया तो fa आया, तो z इक्वल टू b आया तो fb आना चाहिए। जहाँ पे fa एंड fb शुड बी डिस्टिंक्ट, मतलब ये दोनों क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। fa इज नॉट, कभी भी fb की इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ z स्क्वायर, अगर z इक्वल टू 1 पे क्या होगा वैल्यू 1, z इक्वल टू -1 पे क्या हो गया, फिर भी 1 हो गया। मतलब यहाँ पे अगर fa ये है, ये fb है, तो क्या हुआ, fa इक्वल टू fb हो गया। तो ये एनालिटिकल फंक्शन नहीं हुआ एनालिटिक फंक्शन। यहाँ पे आपका दोनों सेम हो गया वैल्यू, fa और fj डिस्टिंक्ट नहीं हुआ, इसलिए एनालिटिक फंक्शन नहीं हुआ। तो इसके लिए क्या, दोनों ये डिस्टिंक्ट होना चाहिए। अगर यहाँ पे वैल्यू चेंज कर रहा हूँ मैं तो यहाँ का जो वैल्यू है वो भी चेंज होना चाहिए। एक और एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं z स्क्वायर की जगह mod x लेता हूँ, सेम z इक्वल टू 1 पे भी 1 आएगा, -1 पे भी 1 आएगा, मतलब फिर से एनालिटिक फंक्शन नहीं है। तो आपको समझ में आएगा सिंगल वैल्यू फंक्शन। अगर मैं यहाँ पे जो इसका वैल्यू चेंज कर रहा हूँ z का, तो इसका फंक्शन का भी वैल्यू चेंज होना चाहिए। फंक्शन का वैल्यू कभी भी सेम नहीं होना चाहिए। तो ये आपका होता है सिंगल वैल्यू का कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है सिंगल वैल्यू। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या है, उसका कुछ इक्वेशन होता है वो भी फुलफिल होना चाहिए। तो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, उसके बाद फिर कुछ इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो कुछ इक्वेशंस होता है, इक्वेशंस क्या है, तो सबसे पहले मैं fz है, इसको मैं इस टाइप में लिख सकता हूँ, u xy प्लस i v xy में लिख सकता हूँ, ठीक है, लिख सकता हूँ। जहाँ पे इसको बोलते हैं रियल पार्ट और इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। ये होता है आपका रियल पार्ट, एक होता है इमेजिनरी पार्ट। जैसे कि आपको दिखा रहा हूँ, अगर मैं 4 + 3 है, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका 4 हो गया रियल पार्ट, 3 हो गया इमेजिनरी। तो u इक्वल टू 4 हो गया, v इक्वल टू आपका 3 हो गया। तो ये आपका, तो वैसे ही देखिए, तो इसमें क्या होना चाहिए, इसमें दो है, del u बाई del x इक्वल टू del v बाई del y, और दूसरा इक्वेशन है आपका del u बाई del y इक्वल टू माइनस del v बाई del x। और ये जो दो इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन आपका है सेटिस्फाइड होना चाहिए, तब आपका कोई भी जो फंक्शन है वो आपका क्या होगा, एनालिटिकल फंक्शन होगा या फिर एनालिटिक फंक्शन होगा। सबसे पहला तो होना चाहिए वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। उसके बाद ये जो इक्वेशन है ये दोनों सेटिस्फाइड होना चाहिए। और इसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो आपका कॉची-राइमन इक्वेशन है, कॉची-राइमन इक्वेशन, यही आपका क्या है, कॉची-राइमन इक्वेशन। अगर मतलब क्या हुआ, del u बाई del x इक्वल टू del v बाई del y, del u बाई del y इक्वल टू माइनस del v बाई del x, ये आपका दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड किया और वो सिंगल वैल्यूड हुआ, तो हम बोलेंगे कि वो फंक्शन मेरा क्या है, एनालिटिकल है। तो चलिए इसमें कुछ क्वेश्चंस आया हुआ गेट का, उससे गेट के थ्रू हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे तो और अच्छे से हम लोग समझेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन से। z प्लस 2z बार इज एनालिटिकल और नॉट। तो सबसे पहले मैं एक बेसिक क्वेश्चन लिया हूँ,
जेड प्लस 2z बार एनालिटिकल है कि नहीं ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो इसलिए मैं इसलिए क्वेश्चन लिया हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो जल्दी से देखिए, चले देखते हैं। जेड इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस आई वाई, और जेड बार इक्वल टू क्या होता है, एक्स माइनस आई वाई। इसको कंजुगेट में बोलते हैं, जेड बार को जेड कंजुगेट में बोलते हैं, एक्स माइनस आई वाई होता है। तो चलिए देखिए, एक्स प्लस आई वाई प्लस 2 इंटू एक्स माइनस आई वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x माइनस आई वाई। ठीक है, ये होगा ना 3x माइनस आई वाई। यहाँ पे ये हो गया u, ये हो गया v। आपका एनालिटिकल के लिए क्या दो कंडीशन होना चाहिए था, डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई। पहली बात ये सिंगल वैल्यूड हो गया, एक्स वाई का वैल्यू चेंज करेंगे तो ये चेंज होगा हमेशा, कभी भी सेम नहीं आएगा वैल्यू। तो चलिए देखते हैं क्या है। पहला इक्वेशन क्या, डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई होता है कि नहीं, देखते हैं। डेल यू बाई डेल एक्स डेल 3x बाई डेल एक्स, इतना नहीं करूंगा मैं। डेल यू बाई डेल एक्स करेंगे तो क्या होगा 3, और डेल वी बाई डेल वाई करेंगे तो क्या होगा -1 नॉट इक्वल टू, यहीं पे हो गया, क्या हो गया, नॉट एनालिटिकल फंक्शन नहीं है, ये प्रूफ हो गया। अब एक गेट में क्या है, वो क्वेश्चन क्या है कि आपका गेट 2014 का क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन है ये, u इक्वल टू e टू पावर माइनस y sin x। तो आपका फाइंड द v, और fx इक्वल टू लिखा हुआ था u प्लस आई वी, और जहाँ पे fx क्या है आपका एनालिटिकल है, तो सेम आपका गेट 2014 में क्वेश्चन आया हुआ था। आपको क्या पता है, डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई पता है आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन पता है, डायरेक्ट हम लोग कैसे बनाएंगे, डेल यू बाई डेल एक्स कीजिए, e टू पावर माइनस y sin x का हो जाएगा क्या, cos x इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ऐसे कीजिए, तो डेल वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस वाई cos x डेल वाई, ठीक है। तो cos x तो कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ से मैं इधर बना रहा हूँ, तो cos x कांस्टेंट हो जाएगा, e टू पावर माइनस वाई का हो जाएगा e टू पावर माइनस वाई, आगे में एक माइनस वाई हो जाएगा प्लस c। तो डेल वी, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इक्वल टू हो जाएगा माइनस cos x e टू पावर माइनस वाई प्लस c। यही आपका आंसर हो गया। अगर आपका बाउंड्री कंडीशन दिया हुआ है तो आप x और y का वैल्यू डाल के c का वैल्यू डाल के c का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो आपका यही डेल यू बाई डेल x, यही आंसर है आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर पसंद आए तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें, एंड अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।